बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्को टैक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने न्यू जॉब्स अनाउंस कर दी हैं। ये डिपार्टमेंट सिंध में नार्को टैक्स कंट्रोल, व्हीकल टैक्सेशन, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन और इलीगल ड्रग्स के अगेंस्ट ऑपरेशंस हैंडल करता है। और अब डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी है। तो डियर व्यूवर्स, हम बढ़ते हैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की जानिब, जहां हम इसकी डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डियर व्यूवर्स, हमारे सामने ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। ये जॉब्स 3 न्यूज़पेपर्स में अनाउंस कर दी गई हैं। एक है डेली टाइम्स फ्राइडे, दूसरा रोजनामा जंग कराची एंड तीसरा रोजनामा काविश। तो डियर व्यूवर्स, हम बढ़ते हैं इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की जानिब। हुकूमत सिंध एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्को टैक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। एक्साइज एंड नार्को टैक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के नार्को टैक्स कंट्रोल विंग के तहत दर्जी यूनिफॉर्म एंड दीगर असामी पर भर्ती के लिए एक इश्तिहार सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 5 की तामील में ऐलान करदा भर्ती कवानीन के पेश नजर बजरिया हजार शाये कर दिया गया है। सूबा सिंध के डोमिसाइल रखने वाले अहल उम्मीदवारों के लिए हर एक असामी के मुकाबिल तंदुरुस्ती तयशुदा पैमाने के मुताबिक दर्जे असामियों पर भर्ती के लिए इस इश्तिहार की इशाअत के अंदरून 30 जॉब दरखास्तें मतलूब है। तो डियर व्यूवर्स, इसमें क्लियर कर दिया गया है कि जस्ट सूबा सिंध का डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसकी पोजीशंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस इसमें अनाउंस की गई हैं। फर्स्ट पोजीशन है वो की पंच ऑपरेटर की है, जिसका बेसिक पे स्केल 14 है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 9 वैकेंसीज है। सिंध रूरल कोटा के लिए 60% है, यानी 5 सीट्स है एंड अर्बन कोटा के लिए 40% 4 सीट्स है। वुमेन कोटा के लिए 15% है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 21 से 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट एट लीस्ट इन सेकंड डिवीजन फ्रॉम एनी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर विद एप्टीट्यूड एंड पंचिंग स्पीड ऑफ 8000 kbps इन कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स। इसमें कैटेगरी बताई गई है कि इंटरमीडिएट है एंड सेकंड जो पोजीशन है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, जिसका बेसिक पे स्केल 12 है। इसमें जस्ट एक ही वैकेंसी अनाउंस की गई है रूरल कोटा के लिए एंड इसमें भी एज लिमिट वही सेम है, 21 से 28 साल। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग DAE कंप्यूटर IT फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या इंटरमीडिएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी 6 months कोर्स इन MS ऑफिस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट। एंड इसमें नेक्स्ट पोजीशन है वो अकाउंट्स असिस्टेंट की है, जिसका बेसिक पे स्केल 11 है। इसमें वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 23 वैकेंसीज इसमें अनाउंस की गई है। रूरल कोटा के लिए 14 वैकेंसीज है एंड अर्बन कोटा के लिए 9 वैकेंसीज है। वुमेन कोटा के लिए 15% है एंड डिसेबल कोटा के लिए 5%, माइनॉरिटी कोटा के लिए भी 5%। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCom BBA इन फाइनेंस एटलीस्ट इन सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC विद 1 year एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डियर व्यूवर्स, अब हम नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है लेडी एक्साइज कांस्टेबल की, जिसका बेसिक पे स्केल 7 है। इसमें टोटल 9 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। रूरल कोटा के लिए 5 वैकेंसीज है, अर्बन कोटा के लिए 4 वैकेंसीज हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 28 साल होनी चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट एट लीस्ट इन C ग्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें बताया गया है कि हाइट जो है आपकी 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट शैल कंप्लीट वॉकिंग इन 14 मिनट्स। इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे सिंध जॉब पोर्टल के थ्रू। एप्लीकेंट मस्ट हैव सक्सेसफुल पास द जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन कैटेगरीज विद एट लीस्ट 40% मार्क्स। नेक्स्ट इसमें बताया गया है एज ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी कैलकुलेटेड as per relevant rules, policies, general administration and coordination department, government of Sindh. Next इसमें बताया गया है the share of quota reserved for the initial appointment shall be adhered as per rules. Dear viewers, next इसमें बताया गया है the candidate shall be called to appear before the department selection committee and physical fitness evaluation committee for test and physical test strictly in accordance with the policy issued by Services General Administration and Coordination Department, Government of Sindh. Next इसमें बताया गया है those applicants who are already in government services should get NOC from their department prior to submission of application and bring original copy of NOC at the time of interview. यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट
रिक्वायरमेंट है पहले से ही वो अपना NOC साथ लाएंगे इंटरव्यू के दौरान। एंड नेक्स्ट इसमें बताया गया है द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अंडर प्रोविजंस ऑफ सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 एंड इट्स रूल्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इसमें बताया गया है ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट शैल अपीयर बिफोर द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के टाइम आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएंगे। नेक्स्ट इसमें बताया गया है द डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्टेज, यानी डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो पोस्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है द डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू अमेंड मॉडिफाइड और कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट एट एनी स्टेज, यानी डिपार्टमेंट के पास ये भी राइट है कि वो इस एडवर्टाइजमेंट को किसी भी स्टेज पर कैंसिल भी कर सकता है, तब्दील भी कर सकता है एंड अमेंड भी कर सकता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है द डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू डिस्क्रिपेंसी एरर और ओमिशन डिस्कवर्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट द डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज और TADA विल बी एडवर्टाइजेबल फॉर इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट, यानी इसमें कुछ पोजीशंस के लिए फिजिकल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा आपका। डियर व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम तर एडवर्टाइजमेंट समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके अप्लाई की जानिब कि आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे सर्च कर लेंगे सिंध जॉब पोर्टल यानी SJP। सर्च करने के बाद हमारे सामने डिफरेंट लिंक्स शो हो रहे हैं। हम फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेंगे। डियर व्यूवर्स, ये देखिए हमारे सामने सिंध जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और ये देखिए रीसेंट अवेलेबल जॉब्स। तो ये देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स हैं। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। डियर व्यूवर्स, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट भी बताई गई है 20 जून 2026 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। डियर व्यूवर्स, ये देखिए यहाँ पे तमाम तर पोजीशंस अवेलेबल हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बढ़ते हैं अप्लाई की जानिब कि आप लोग इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। डियर व्यूवर्स, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो चुका है। यहाँ पे तमाम तर जॉब डिटेल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप इसे रीड कर सकते हैं। अब हम अप्लाई जॉब के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डियर व्यूवर्स, ये देखिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो चुका है। अब चूंकि हम फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डियर व्यूवर्स, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब हम इसे दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए अपना CNAC नंबर पुट करेंगे, पासवर्ड पुट करेंगे जो हमने क्रिएट अकाउंट के दौरान पुट किया था एंड इसे सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर को स्टार्ट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम तर डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।